सुबह के 8 बज रहे थे। चांदनी नहाने के बाद टॉवेल लपेटकर बाथरूम से बाहर निकली और आईने के सामने खड़े होकर कपड़े बदल ही रही थी कि उसने अपने ही निर्वस्त्र बदन को शीशे में घूरना शुरू कर दिया। जो बात उसने अब तक सोचने की भी गनीमत नहीं की थी, आज वही बात उसके दिल को कचोट रही। वह भी इसलिए, एक वक्त था जब वह अपने शरीर की नुमाइश सरेआम करती थी, पर आज ना जाने उसे किस बात का डर लगने लगा था। पिछले 2-3 महीनों से चांदनी का अपने ऑफिस में काम करने वाले रवि से लव का मैटर चल रहा था। रवि और चांदनी शादी करने वाले थे। शादी से पहले चांदनी अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें रवि को बताना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि हमारी शादी का रिश्ता झूठ पर टिका हो। वह किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ बोलकर नहीं करना चाहती थी। हालांकि चांदनी को अपने प्यार पर यानी रवि पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि रवि उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। यह सब सोचकर चांदनी 10 बजे तक कोर्ट पहुंच गई। देखा तो रवि वहीं खड़ा था, उसके इंतजार में। चांदनी की दिल की धड़कन बहुत बढ़ रही थी, बिल्कुल एक्सप्रेस ट्रेन की तरह। वह अपनी गति बढ़ाई जा रही थी। जब वह रवि के सामने गई तो रवि मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, तुम तैयार तो हो ना मुझसे शादी करने के लिए? दोबारा सोच लो, चांदनी ने भरे हुए लहजे में कहा। हम शादी करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहते हैं, जो मैंने इतनों दिनों तक आपसे छुपाए रखा था। शादी से पहले तुम्हारा यह जान लेना बेहद जरूरी है। कुछ भी करके हिम्मत जुटाकर उसने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में रवि को बताना शुरू किया। चांदनी ने कहना शुरू किया कि मैं एक बियर बार में काम करती थी। मेरे बाप की मौत हो चुकी थी। घर में 2 छोटे भाई बहन थे और माँ थी। मेरी माँ और मैं दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके खर्च चलाते थे। लेकिन एक दिन मेरी माँ का कार एक्सीडेंट हो गया। अब बीमार माँ, भाई बहन, उनका खर्च उठाने के लिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने एक बियर बार में काम करना शुरू कर दिया, जहां मैं एक डांसर के तौर पर काम करती थी। बस मैं वहां एक नाचने वाली थी। धीरे धीरे मेरी आमदनी होने लगी और मेरे पास पैसों की किल्लत थोड़ी जब कम पड़ी और साथ ही मेरी माँ की हालत में भी सुधार आ गया। मेरे भाई बहन भी स्कूल जाने लगे। मैंने थोड़े पैसे इकट्ठा करके अपनी माँ, भाई बहन सबको गांव भेज दिया, क्योंकि गांव में शहर के मुताबिक रहना आसान होता है। वहां हम कम खर्च में भी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। वहां माँ खेती बाड़ी का काम देखती थी, भाई बहन पढ़ने जाते थे। मेरी हालत थोड़ा सुधर गई थी। मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने अच्छे से और मन लगाकर पढ़ाई की। मैं दिन में स्कूल जाती थी और रात में पियर बार में डांस करती थी। जिस दिन मेरी पढ़ाई पूरी हुई, तब मैंने इस ऑफिस में काम शुरू कर दिया और बियर बार में डांस करना बंद कर दिया। बस मैं एक नाचने वाली थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरा किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं था, मगर मेरी मजबूरी थी जो मुझे डांसर बनना पड़ा, क्योंकि बिना पढ़े लिखे लड़की को कोई भी काम नहीं दे सकता। और झाड़ू पोछा बर्तन कर मैं इतने पैसे नहीं कमा सकती थी कि मैं अपने घर की जरूरतों को पूरी कर सकूं और अपनी माँ का इलाज कर सकूं। मैंने जिंदगी में पहली और आखिरी बार बस तुम्ही से प्यार किया है रवि। मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करती हूँ। चांदनी ने सोचा था कि रवि उसे सिर्फ गुस्सा होगा और 1-2 दिन बात नहीं करेगा, फिर उन दोनों के बीच सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और वह रवि को मना लेगी। लेकिन रवि ने तो उसकी सोच से परे प्रतिक्रिया दिखाई। उसने तो सरेआम चांदनी को चांटा जड़ दिया।
बाल से खींचकर जमीन पर धकेल दिया और बोला, क्या बोला तूने? तू क्या थी? जो नाम बोलने में मुझे शर्म आती है, तू वही है।
फिर क्या था? बस 15 दिन में ही एजेंट ने जूली की सारी कारतूत का कच्चा चिट्ठा रवि के सामने खोल दिया। जूली, जो कि पहले से ही शादीशुदा थी, और रोहित उन दोनों का ही बच्चा था, न कि रवि का। इतना बड़ा धोखा मानो रवि सह ही नहीं पा रहा था। उसके सर में तेज दर्द होने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। दरअसल चांदनी की मौत के बाद एक दफा रवि शराब पीकर मोटरसाइकिल चला रहा था। अत्यधिक नशे की हालत में उसका बैलेंस बिगड़ा और वह ट्रक से जाकर भिड़ गया। ट्रक से भिड़ने की वजह से उसके शरीर की काफी ज्यादा हड्डियां टूट गई थी। सर पर गहरी चोट के कारण वह काफी दिनों तक बेहोश रहा। जब उसे होश आया तब अपनी जिंदगी के काफी अतीत के पन्ने वह पूरी तरह से भुला चुका था। चांदनी की यादें भी उसके दिमाग से अब बिल्कुल जा चुकी थी। इसी हादसे के बाद रवि कुछ ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन लेने पर उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और साथ ही उसका सर बहुत जोरों से दुखने लगता था। यहाँ तो उसके चाहने वालों ने उसको धोखा दिया था, जो बिल्कुल नागवारा लग रहा था। रवि फिर भी वह जूली से एक अल्फाज भी नहीं कह सका। दिन प्रतिदिन रवि की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी, जिसके चलते उसका बिजनेस भी ठप पड़ने लगा। इसी हाल 2-3 महीने गुजरने के बाद रवि की हालत देख उसकी बीवी उसे छोड़कर कहीं चली गई। रवि को बताया तक नहीं, पर रवि को इतना तो समझ आ चुका था कि जूली जहाँ कहीं भी गई है, वापस लौट के कभी आने वाली नहीं है। वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। अब रवि की हालत पागलों जैसी हो गई थी। वह बीमारी में एकदम पागल ही हो गया था। उसका रोजगार एकदम बंद हो गया था। उसके आगे पीछे कोई नहीं रहा जिससे वह कुछ कह सके, वह रो सके। आज उसे सब अपने याद आ रहे थे। वह पागलों की तरह सड़कों पर घूम रहा था। तभी उसकी नजर उसकी बहन पर पड़ी, जो एक लंबी गाड़ी से उतरी। वह उसे देखते ही उसकी तरफ दौड़ा, मगर उसकी हालत को देखकर उसकी बहन उसे पहचान न सकी और उसे पागल कहकर वहां से भगा दिया। वह रोज उसी जगह पर आते जाते अपनी बहन को देखता, उसकी तरफ भागता। धीरे धीरे ऐसे कई दिन बीत गए। उसकी बहन ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया। वह गाड़ी के अंदर ही बैठी थी और उसे पागल समझकर कुछ पैसे देने लगी। तब वह बोला, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे नहीं पहचाना? उस लड़की ने बोला, नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तब रवि अपनी बहन के सामने सर पीट पीट कर रोने लगा और बोला, मैं तुम्हारा वही अभागा भाई हूँ जिसने तुम्हें घर से निकाल दिया। आज मेरा सब कुछ चला गया, मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया हूँ। उसकी बहन तुरंत गाड़ी से उतरी और अपने भाई को गले लगा लिया और एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया। धीरे धीरे रवि की तबीयत में सुधार होने लगा और उसे अपना बीता हुआ कल भी याद आने लगा। उससे याद आया कि कैसे उसने चांदनी के प्यार को ठुकरा दिया था और उसी तरह जूली, जो एक शादीशुदा होने के बावजूद भी उससे शादी की और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया, और उसकी बर्बादी का तमाशा देखकर वह उसे छोड़कर चली गई। अब रवि की हालत तो सुधर गई थी, मगर उसको यह गम हमेशा रहेगा कि उसने चांदनी के साथ इतना गलत क्यों किया। वह उसे माफ भी कर सकता था। अगर उसने चांदनी को माफ किया होता तो वह आज जिंदा होती। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि जाने अनजाने हमने किसी ना किसी का दिल जरूर तो दुखाया है। हमें लगता है कि हमेशा वही गलत होता है, मगर यह सही नहीं है। कभी कभी हमारी आंखों देखा भी गलत होता है। आपको कहानी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अपना फीडबैक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन अच्छा हो। आपकी दोस्त।